दो चीज़ें हैं, टेक्निकल तरीका ख़राब होना और दूसरा है दिल का विश्वास कमज़ोर होना। दोनों को बदल दो, बीमारियां ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। अभी टेक्निकल तरीके में ख़राबी क्या है? एक तो खराबी है कि हमने पानी पीने का तरीका बदल दिया है। ठीक नहीं, गलत है। पानी पीने का तरीका क्या है? दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि पानी को ठहर ठहर के 3 हिस्से में बराबर बराबर पिया करो, जैसे जानवर पीता है। जानवर एक बार मुंह टिका दिया, 2 मिनट पिएगा, फिर ठहर जाएगा, अच्छी तरह सांस लेगा, फिर मुंह टिका देगा, 2 मिनट पिएगा, फिर ठहर जाएगा, फिर अच्छी तरह सांस लेगा, फिर तीसरी बार भी 2 मिनट पिएगा। अभी पानी पीने का तरीका 3 बार बराबर बराबर ठहर ठहर के पियो। पानी आपको जैसे 1.5 गिलास पानी पीना, 1.5 गिलास, तो आधा गिलास पानी पी लिया और आप ठहर गए। बीच में कुछ बोले, राम राम अल्लाह अल्लाह, जो कुछ बोलना बोले और अच्छी तरह सांस लें ताकि वो पानी अपनी पूरी जगह पे गिर जाए आंतों के अंदर। दूसरी बार जो पानी पिए वो भी आधा गिलास पानी पी के ठहर जाए, यानी 1 गिलास पानी पी लिया 2 बार में और ठहर जाए, अच्छी तरह सांस लें लंबे लंबे, और तीसरी बार पानी आधा गिलास और पी लें। 1.5 गिलास पानी पीना या 3 गिलास पानी पीना, पीने का तरीका यही है। 1 गिलास पानी पीना, 3 हिस्से बराबर बराबर पानी करना। इस तरीके से पानी पीने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको ज़िंदगी में कभी गैस नहीं बनेगी, एक आपको ज़िंदगी में कभी एसिडिटी नहीं बनेगी। अब पानी अगर आप एक साथ पानी पी गए हैं तो चाहे कितना भी पानी पी लो, आपकी प्यास नहीं बुझेगी और आपका गला सूखा हुआ रहेगा। गला सूखने से भी बीमारियां पैदा होती हैं बहुत सी, जैसे शुगर की बीमारी है। तरीके से पानी पिया तो प्यास बुझ जाएगी। नहीं तो मुसलमान रोज़ा खोलने के बाद में पानी पीते हैं, पहले 1 घूंट पी लिया, ठहर जाते हैं, फिर दूसरा घूंट पी लिया, ठहर जाते हैं, और तीसरे घूंट में गट्टर गट्टर पीने के बाद में गला सूखा का सूखा रह जाता है, प्यास बुझती नहीं। तरीका गलत था, इसलिए प्यास नहीं बुझी, फिर वो पानी पे पानी दबा के ठोकता रहेगा, वो खाना नहीं खा सकेगा। ये मुसलमान सबके साथ में होता है। क्यों भी होता है मुसलमानों? होता कि नहीं होता? हैं? अरे बाकी मुसलमान नहीं क्या? दुनिया के तमाम इंसान पानी पीने का तरतीब बदल दो, जैसे जानवर पीते हैं। ये धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ। दूसरी बात, चाय का तरीका। चाय कैसे बनाओगे? दूध और पानी और चीनी, मीठा, और थोड़ी सी लौंग का पाउडर, 4 चीज़ें एक साथ डाल दो और उबलने के लिए चढ़ा दो। बॉईल करो बढ़िया सा बॉईल करने के बाद में नीचे उतार लो, और चाय पत्ती जो रोज़ाना डालते थे उससे थोड़ी सी फालतू चाय पत्ती डाल के उसको हिला दो, अच्छी तरह मिला लो। अब उसको छान के पीना। आपको एक रत्ती के बराबर गैस नहीं बनाएगा, और गैस नहीं बनेगी तो आपको बीमारियां कंट्रोल आसानी से हो जाएंगी, और आप जो दवाई ले रहे हैं वो दवाइयां काम करने लगेंगी। ये टेक्निकल तरीका, टेक्निकल फॉल्ट, जब से इस दुनिया में चाय और गेहूं का खाना दोनों एक साथ आया है, तब से बीमारियों को तूफान पैदा होना शुरू हो गया और मेडिकल साइंस बदनाम होगी। मेडिकल साइंस कैसे बदनाम होगी? कि दवाइयाँ काम नहीं करती, तो दवाइयों के नाम से थक चुके हैं। देसी और अंग्रेजी, यूनानी, आयुर्वेदिक, हर्बल, सारी की सारी दवाइयाँ काम करना छोड़ गई। लोग तंग आ रहे हैं दवाइयों के नाम से। क्यों? दवाइयों में कमी है क्या? दवाइयों में कमी नहीं है, कमी हमारा टेक्निकल फॉल्ट खराब है। दूसरा तरीका है दिल का विश्वास, यानी टेक्निकल फॉल्ट हमने निकाल दिया। पानी पीने का तरीका बदल दिया और चाय बनाने का तरीका बदल दिया, ये टेक्निकल फॉल्ट था, निकाल दिया। अब इससे हमारी दवाइयाँ काम करने लगेगी। लेकिन कहीं अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है तो भी दवाइयाँ काम कम करती हैं। इसलिए आपका विश्वास मजबूत रखने के लिए मैं रोज़ाना सुबह 7 बजे यूट्यूब पे कलाम सुनाता हूँ। ये सिर्फ एक दुआ है, ये अभिमंत्रित चिकित्सा पद्धति है।
जो बहुत पुराने ज़माने की पद्धति है, और ये अभिमंत्रित चिकित्सा शक्ति है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति है। मंत्रों से इलाज करना, ये दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। तो सुबह 7 बजे वाला यूट्यूब पे कलाम सुनो, और मेरा अभिमंत्रित किया हुआ पानी है, यहाँ पे पानी है जिसमें मैंने मंत्र पढ़ के तैयार किया गया है। तो उस पानी का फुहारा दिन में 4-5 बार मुँह पे, छाती पे, पेट पे, कंधों पे, दर्द पे लगाएंगे। आप पानी लगाओगे तो उससे मेरा विश्वास पानी के अंदर जुड़ा हुआ है, और वो पानी जहाँ पे आप शरीर पे लगाओगे उससे आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने टेक्निकल तरीका और जनरल कॉन्फिडेंस, जनरल का मतलब कॉन्फिडेंस, दिल का विश्वास, दोनों तरीकों को जोड़ दिया। इन दोनों तरीकों से लगभग 100 में से 95 लोग हर हाल में ठीक हो जाएंगे। 500 को 100 तो इस दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता था, कितना तगड़ा टेक्निकल मास्टरमाइंड है। कर देगा क्या? 100 को 100 ठीक नहीं कर सकता। तो जहाँ इंसान का विश्वास कमज़ोर है वहीं अटैक करेगा। पानी तुम्हें पानी मिला? तुम्हें मेरा पानी मिला? किसने दिया था? तुम्हारी अम्मी आई थी, तुम्हारे भाई आए थे, रिश्तेदार आए थे, मामू आए थे, हमारे भाई जी आए थे। तुम्हारी अम्मी को, मामू को, उनको कुछ फायदा हुआ क्या? उनको आराम है। अच्छा, तुम्हें पानी लगाने से क्या फायदा हुआ? पाँव पे सूजन थी, उसमें आराम है। आधी कम होगी क्या? पानी मिला था? पहली बार आए हो? क्या तकलीफ थी? चक्कर वगैरह आते थे? हैं? कमर में, पेट में, पैरों में दर्द और चक्कर आना, अभी उसमें आराम कितना हुआ? कितना हुआ? थोड़ा है, 25%। तुम्हें क्या तकलीफ थी? हाँ? लीवर मोटी खराबी, अब आराम करता है, पूरी ठीक है। हाँ, आ बल्ले बल्ले है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, थारे पानी लगाने क्या आराम मिलो? पेड़ा उठो तो एक पेड़ी में 2 पग में तो मैं सिंगल, एक पेड़ी पर 2 पग मेल तो सक गए, फिर नहीं सोता था। हाँ, तो बोलता हम कम बोलो, जुबान से तोता बोलता और आराम से पेड़ियों से नहीं उतरता। 2 पग मेल तो है भाई। अब पानी से फर्क कितना पड़ा? मतलब 1 पग मेल, मतलब एक पग से पेड़ी पे चढ़ जा आराम से, इतना तोता बोलता था, उसमें फर्क कितना पड़ा? तो कम होती है। कम हो गया। थारा क्या नाम है? धनपत। मेरा कहने का मतलब ये है कि पानी में मेरा विश्वास है, और जो आप इस्तेमाल करोगे काम करेगा। यानी दुनिया की हर बीमारी का मैंने आसानी से इलाज बताया आपको। इसके अलावा आगे चल के आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई तकलीफ़ या बीमारी हो